दोस्तों, आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल आओ जीवन सवारी में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सेलिंग का प्रोसेस है, वो कई तरीके से हो सकता है, जिसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है या तरीका है, जिसको ख़ास करके मैं ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा और करता भी हूँ। दोस्तों, इसको कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, यानी कि आप कि भी कभी भी कस्टमर को ये ना समझाएँ कि आप उसको बेचने के लिए गए हैं। आप उसको कंसल्टेशन दे रहे हैं, ये भाव आपको देना है उसको। ये होगा कैसे? तो इसके होने के लिए सबसे पहले एक ट्रस्ट का बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? रिलेशनशिप बनाने से। रिलेशनशिप कैसे बनेगा? जब वो आप पे विश्वास करेगा, ये विश्वास करेगा कि आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सलाह दे रहे हैं, ना कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर उसके फ़ायदे की बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे परचेज करेगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि सेल्स के व्यवसाय में लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। वो डायरेक्ट सीधा कस्टमर को हिट करते हैं कि वो बेचने की कोशिश करते हैं, और कस्टमर को जैसे ही ये पता लग जाता है कि ये मुझे बेचने के लिए आया है, तो वो उसे अवॉइड करने लग जाता है। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि उसे कंसल्टेशन दें, ना कि आप उसे बेचने की कोशिश करें। अल्टीमेटली कंसल्टेशन का भी रिजल्ट सेलिंग ही होगा। ये ध्यान रखिए। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप अगर इसका पॉइंट टू पॉइंट पालन करेंगे तो शायद आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो इसमें मैंने यही देखा है कि सबसे पहले आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ट्रस्ट बनेगा कैसे? वो होगा, आपको प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज हो, आपको उस बिज़नेस का अच्छे से ज्ञान हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब वो आपको समझ लेगा, आप भी उसको समझ लेंगे, तो उससे एक दूसरे को समझने में मौका मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि वैसे सवाल जवाब, वो सारी बातें जो उसको कंफर्ट जोन में लाता हो, तभी वो आप पे विश्वास करेगा, और बाई प्रोडक्ट जो है उसका सेल तो होगा ही होगा। यानी कि कस्टमर को जीतना है, विन करना है। यानी कि उसको ये नहीं महसूस कराना है कि आप उसे बेचने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। जब आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि होता क्या है दोस्त, कई बार परचेजर कॉम्पिटेंट भी है खरीदने के लिए, उसको ज़रूरत भी है, लेकिन आपके पुश करने से वो घबरा जाता है। उसको ये लगता है कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, या कि मैं कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन जाऊँगा। ये जो चीज़ है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने तजुर्बे में कह सकता हूँ, इसको मैंने पालन भी किया है, और आशा है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगभग अपने काम के दौरान अ, महसूस हुआ, इसलिए हमने आपसे शेयर किया। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।